नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नया करियर में। दोस्तों आज है 19 मार्च और आज के दिन ITI फिटर ट्रेड के अंदर जो एग्ज़ाम हुए थे उसके आंसर की लेके आ चुका हूं। जी हां दोस्तों, यदि आपको भी जानना है कौन कौन से सवाल आए थे तो वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू देखते रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कौन कौन से सवाल आए थे और उनके सही आंसर क्या है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाली गई लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ आपसे पहला सवाल पूछा गया था। पहले सवाल में डायग्राम दिया गया था जिसमें यहाँ पूछा गया था एक्स वाले भाग का नाम क्या है। यहाँ पे एक इस भाग को क्या कहते हैं ये आपको बताना था, जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे। 4 ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन था वो था आपका एनविल, दूसरा ऑप्शन दिया गया था थिम्बल का, तीसरा ऑप्शन दिया गया था स्पिंडल का और चौथा ऑप्शन दिया गया था स्पिंडल लॉक का। तो इस एक्स वाले भाग को जो है दोस्तों, वो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। इस एक्स वाले भाग को एनविल कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर आया था दोस्तों, 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो आपके पास 4 ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया था स्क्वायर फाइल का, दूसरा ऑप्शन दिया गया था यहाँ पर आधी गोल फाइल यानी कि हाफ राउंड फाइल का, तीसरा ऑप्शन दिया गया था यहाँ त्रिकोणीय फाइल का और चौथा ऑप्शन दिया गया था नाइफ एज फाइल का। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, नाइफ एज फाइल। जी हाँ दोस्तों, 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए नाइफ एज फाइल का उपयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर आया था दोस्तों, तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ नाम बताना था, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। चारों में पहला ऑप्शन दिया था डक्टिलिटी, दूसरा ऑप्शन दिया गया था टेंसिटी, तीसरा ऑप्शन दिया गया था इलेक्ट्रिसिटी, चौथा ऑप्शन दिया गया था मैलिएबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी को टेंसिटी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर आया था दोस्तों, ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन था फ्लैट छेनी का, दूसरा ऑप्शन दिया गया था वेब छेनी का, तीसरा ऑप्शन दिया गया था हाफ राउंड नोच छेनी का और चौथा ऑप्शन दिया गया था डायमंड पॉइंट छेनी का। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, हाफ राउंड नोच छेनी ही इसका सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले सवाल पर बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, यदि आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ आया था, लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। चारों में से जो पहला ऑप्शन था बैरेट फाइल का, दूसरा ऑप्शन दिया गया था टिकर फाइल का, तीसरा ऑप्शन दिया गया था मिल्सो फाइल का और चौथा ऑप्शन दिया गया था रिफ्लेयर फाइल का। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मिल्सो फाइल। जी हाँ दोस्तों, ये इसका सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अगले नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर आया था दोस्तों, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। इसके लिए जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया था जेनी कैलिपर का, दूसरा ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पे इनसाइड कैलिपर का, तीसरा ऑप्शन दिया गया था आउटसाइड कैलिपर का और चौथा ऑप्शन दिया गया था फर्म जॉइंट कैलिपर का। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जेनिक कैलिपर। जी हाँ दोस्तों, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए जेनिक कैलिपर का उपयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर आया था, उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। तो इसके लिए जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया था फाइल बाइट का, दूसरा ऑप्शन दिया गया था फाइल की पिनिंग का, तीसरा ऑप्शन दिया गया था फाइल की वॉपिंग का और चौथा ऑप्शन दिया गया था फाइल की ग्लेजिंग का। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, फाइल की पिनिंग। जी हाँ दोस्तों, फाइल की पिनिंग ही वह दोष है जिससे धातु के चिप्स फाइलों के दांतों के बीच घुस जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर आया था, हथौड़े का वजन को कैसे नापा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सवाल था हथौड़े के वजन को कैसे दर्शाया जाता है, कहाँ दर्शाया जाता है।
इसके लिए जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन यहाँ दिया गया था फेस का, दूसरा ऑप्शन दिया गया था पिन का, तीसरा ऑप्शन दिया गया था चिक का और चौथा ऑप्शन दिया गया था ओए होल का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चिक। हथौड़े के वजन को चिक में दर्शाया जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया था, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था बैच ग्राइंडर, दूसरा ऑप्शन था पोर्टेबल ग्राइंडर, तीसरा ऑप्शन था पेडिस्टल ग्राइंडर, चौथा ऑप्शन था सरफेस ग्राइंडर। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पेडिस्टल ग्राइंडर। जी हाँ दोस्तों, ये एकदम करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ आया था, स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है। इसके लिए आपके पास जो 4 ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था जॉब को पकड़ने के लिए, दूसरा ऑप्शन था आसान से हैंडल, और तीसरा ऑप्शन था वजन कम करना, और चौथा ऑप्शन था बेहतर दिखावट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉब को पकड़ने के लिए स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉट का उद्देश्य होता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर आया था, अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण में कम है तो क्या प्रभाव होगा। इसके लिए जो 4 ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों वो था, इसमें पहला ऑप्शन था कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी, दूसरा ऑप्शन था कटिंग एज अंदर घुस जाएगा और कट और गहरा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन था कटिंग एज टूट जाएगी, और चौथा ऑप्शन दिया गया था छेनी की कटी एज सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से चलता है, तन्यता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकास कोण अनुशंसित कोण से कम है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर आया था, कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है, जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन दिया गया था यहाँ पे आपको वाइट वॉश, दूसरा ऑप्शन दिया गया था प्रेशियन ब्लू, तीसरा ऑप्शन दिया गया था कॉपर सल्फेट, चौथा ऑप्शन दिया गया था आपको सेल्यूलोज लैंकर। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रेशियन ब्लू, इसका सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल यहाँ पर आया था दोस्तों, किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। तो जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन थे, चारों में से पहला था आपका हैंड फाइल, सॉरी दोस्तों यहाँ लाइव लिखा है, ये हैंड फाइल है। दूसरा ऑप्शन दिया गया था बास्टर्ड फाइल, तीसरा ऑप्शन दिया गया था रास्प कट फाइल, और चौथा ऑप्शन दिया गया था सिंगल कट फाइल। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हैंड फाइल ही इसका सही आंसर है। तो इसको जो है ये हैंड लाइफ नहीं है, इसको फाइल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, FILE फाइल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर आया था दोस्तों, बेंच वाइज बनाने की सामग्री क्या है। यानी कि इसके लिए जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, चारों में से पहला ऑप्शन था यहाँ पर टूल स्टील, दूसरा ऑप्शन था उच्च कार्बन इस्पात, तीसरा ऑप्शन था मध्यम कार्बन स्टील, और चौथा ऑप्शन था कास्ट आयरन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो यदि आपको पता है तो आप जल्दी से हमें कमेंट में बताइए, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने डी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया था तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। यदि आपने अभी एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप इस वीडियो को देख के जाइए, हो सकता है क्वेश्चन रिपीटेड हो जाए तो आपको ये जवाब देने में और आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट वीडियो आपके लिए सबसे पहले लेके आते रहते हैं। दोस्तों वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।